हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल के एक और नई वीडियो में। जब से मैंने यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया तो कुछ जैसे हर इंसान के कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स होते हैं। मेरा भी एक फेवरेट यूट्यूबर, मेरा जो आइडियल जिसको मैं मानता हूँ वो है जट प्रभजोत। और मैं उनको शुरू से फॉलो करता आ रहा हूँ, आज से 3 या 4 साल पहले से। तो उनकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, लेकिन उन्होंने उन प्रॉब्लम्स को ओवरकम किया। लेकिन आज जो उनकी लाइफ में एक प्रॉब्लम आई है, शायद ही वो इसमें से निकल पाएँ। तो होता बेसिकली ये है कि लास्ट सैटरडे जट प्रभजोत के फादर को सडनली चेस्ट पेन होता है, और चेस्ट पेन के बाद उन्होंने अपने बेटे को कॉल किया, जट प्रभजोत को कॉल किया और बताया कि ऐसी सिचुएशन है। तो उन्होंने अपने फ्रेंड साहिल को भेज के अपने पापा को हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद जो अपडेट जट प्रभजोत ने अपनी वीडियो के माध्यम से दिया, उसमें उन्होंने बताया कि उनके फादर को कहीं ना कहीं हार्ट का ट्रबल स्टार्ट हो गया था, लेकिन टाइम से वो हॉस्पिटल पहुंच गए और सब कुछ मतलब हैंडल हो गया। नेक्स्ट जो अपडेट आया उनकी वीडियो में वो ये आया कि उनके फादर के बारे में बताया गया कि उनकी जो हार्ट की आर्टरीज हैं, उसमें से 2 मेजर आर्टरीज जो हैं उसमें ब्लॉकेज है, और डॉक्टर जो हैं वो उसमें स्टंट डाल के उन ब्लॉकेजेस को ठीक करने की ट्राई करें। मतलब सर्जरी जो है वो हो गई है, सब कुछ नॉर्मल मतलब होने वाला है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। ये बिल्कुल लास्ट अपडेट थी जो जट प्रभजोत ने अपनी वीडियो के द्वारा दी थी। लेकिन सडनली उनके चैनल में बिल्कुल ब्लैकआउट हो जाता है, कोई वीडियोज़ या कोई भी अपडेट्स इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब कहीं पे कोई अपडेट नहीं आता है। तो उसके बाद जैसे कि उनके बाकी के जो सब्सक्राइबर्स की तरह मैं भी सर्च कर रहा था कि कहीं ना कहीं से कोई ऐसी अपडेट मिल जाए जिससे पता लग जाए कि उनके फादर की हेल्थ कैसी है। तो होता क्या है कि मैं उनके जो फ्रेंड्स हैं, जैसे कि मासूम हो गया, खन्ना हो गया, राजू हो गया, उनके मैं चैनल्स को जाके देख रहा था कि कहीं ना कहीं किसी ने कोई अपडेट दिया हो। तो सडनली मुझे एक जगह पे अपडेट मिलता है कि राजू भाई जो हैं, जिनका चैनल है राजू एसकेडी, उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन में बताया कि जट प्रभजोत के फादर जो हैं वो अब नहीं रहे। तो इंस्टेंटली मैं बहुत ज़्यादा शॉक होता हूँ, और मैं जाके कमेंट सेक्शन में देखता हूँ तो ये बात सच होती है कि राजू भाई ने अपने कमेंट सेक्शन में ये चीज़ बताई है कि उनके फादर नहीं रहे। उसके बाद जब मैंने और थोड़ी रिसर्च किया तो मैंने बाकी चैनल्स के कमेंट्स में भी जाके देखा, तो कई लोगों ने डाला हुआ था, अपडेट डाली हुई थी कि उनके फादर की डेथ होगी, उसके बाद उनका संस्कार भी कर दिया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग था उन लोगों के लिए, खासकर जो जट प्रभजोत की स्टार्टिंग की से उनकी जर्नी में उनके साथ रहे हैं, कि कैसे कितनी बड़ी बड़ी मुसीबतों में से निकल के जट प्रभजोत यहाँ तक पहुँचा है। सेकेंडली ये बात है कि उनकी जो बॉन्डिंग थी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। मेरे को नहीं लगता कि यूट्यूब का जो एक पूरा सेक्टर है उसमें इतनी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग एक फादर और सन में कहीं और देखी गई होगी। तो उन्होंने इकट्ठे बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपीरियंसेस उन्होंने इकट्ठे गेन किए। और जब भी उनके फादर वीडियो में आते थे तो हमेशा बड़े जोली और बड़े हंसते हुए जोकिंग टाइप ऑफ पर्सन थे, कि कोई भी सिचुएशन हो, चाहे कुछ बुरा हो रहा है, चाहे कोई डिफिकल्ट है, उन्होंने कोई ना कोई जोक जो है वो ज़रूर बोल देना है। और व्यूवर्स उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। बहुत लोग तो ऐसे थे जो स्पेशली उनकी शॉप पे जाकर उनको मिल के आते थे, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज पर्सनैलिटी, कि उनका मन इतना साफ है, उनका दिल इतना साफ है, वो इतने डाउन टू अर्थ हैं कि लोग उनसे मिलने जाते, उनके साथ फोटोग्राफ्स क्लिक करवाते थे। और यही नहीं कि जैसे कई लोगों का होता है कि जैसे उनके पास पैसा और शोहरत आ जाती है तो उनके जो चाल चलन है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। लेकिन जट प्रभजोत के फादर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। वो जट प्रभजोत की पॉपुलैरिटी से पहले भी एक करियाने की शॉप चलाते थे, उसके बाद भी करियाने की शॉप चला रहे थे, जबकि जट प्रभजोत ने बहुत बार ये उनसे कहा, फोर्स भी किया कि आप इस काम को छोड़ दीजिए, आप अब रेस्ट कीजिए, मैं अच्छा कमा रहा हूँ, मैं आपका ख्याल रख सकता हूँ, घर को चला सकता हूँ। लेकिन वो जैसे हमारे फादर होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनमें होता है कि नहीं, जब तक मैं काम कर रहा हूँ तब तक ही ठीक है, अगर मैं काम छोड़ दूंगा तो उसके बाद फिर मेरी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा बोरिंग और स्लो हो जाएगी। तो उनको भी यही था कि मैं कोशिश करूँ कि जब तक मेरे से काम हो रहा है मैं काम करूँ। यही नहीं कि अभी जट प्रभजोत की 2025 में एक प्लानिंग चल रही थी कि एक अच्छा सा घर लूँगा जिसमें अपनी फैमिली के साथ रहूँगा, अपने फादर की अच्छे से केयर करूँगा, उनकी दवाई का ध्यान रखूँगा, उनकी ट्रीटमेंट का ध्यान रखूँगा। तो यही प्लानिंग चल रही थी। अगर आप उनके लेटेस्ट व्लॉग्स देखें तो उसमें वो घर ही ढूँढ रहे थे, कहीं न कहीं उनको आस-पास में घर मिल जाए जहाँ पे अपनी फैमिली के साथ रह सकें। लेकिन शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। भगवान ने सडनली एक ऐसी शॉकिंग न्यूज़ दी है जिसके बाद कि उस कह सकते हैं सिनेरियो से निकलना बहुत मुश्किल है। वैसे तो जट प्रभजोत ने अपने एक्सीडेंट के बाद भी एक कमबैक किया था और बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन बने थे, और अब तक भी बनते आ रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा डाउन फील करते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस, उनकी लाइफ को देखने के बाद, एक्सपीरियंसेस को देखने के बाद उनमें एक नया मोटिवेशन आता है। लेकिन ये अब ऐसी सिचुएशन आ गई है जिससे निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा उनके लिए भी। क्योंकि एक ऐसे इंसान का चले जाना जो आपकी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, कि हर दिन में आप उससे बात कर रहे हो, हर दिन आप उससे कुछ ना कुछ सीख रहे हो, उससे उससे मिल रहे हो, उसके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, सडनली वो इंसान जो है आपकी लाइफ से एग्जिट कर जाए, तो वो ऐसा एक लॉस होता है जिसकी भरपाई आप सारी उम्र नहीं कर सकते। तो
मेरा यही रिक्वेस्ट है जो बाकी भी सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स हैं कि जितना हो सके प्रे कीजिए जट प्रभजोत और उनकी फैमिली के लिए कि वो मोटिवेट रहें और इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएँ। निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन सबकी दुआएँ होंगी, सबकी प्रे होंगी, तो वो कहीं न कहीं इसमें से ज़रूर निकल आएँगे। तो ऐसी और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।